बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे कि आपके इल्म में है 26वीं आइनी तरमीम को हमने चैलेंज कर रखा था। मैं ख़ुद एक पटिशनर था उसमें, अलॉन्ग विद सरदार अख्तर मेंगल साहब, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, मोहसिन दावड़ साहब, और वो आज आइनी बेंच के सामने लगी हमारी पटिशन, और वहाँ पर हमने यही इस्तदा रखी कि सबसे पहले ये फ़ैसला किया जाए कि क्या मौजूदा आइनी बेंच इस पिटिशन को सुनने की जुरिस्डिक्शन भी रखता है। अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि वो इस पिटिशन को सुनेंगे तो क्या उनका ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। इस वक्त मुल्क में बुनियादी मसला ही ये है कि दो सुप्रीम कोर्ट्स काम कर रही हैं, एक आइनी सुप्रीम कोर्ट और एक गैर आइनी सुप्रीम कोर्ट। 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये जो दो सुप्रीम कोर्ट्स हमारे सामने रख दी गई हैं, इससे पूरा निज़ाम इंसाफ क्रिपल हो गया। और क्या एक ऐसा आइनी बेंच जो खुद 26वीं आइनी तरमीम का प्रोडक्ट हो, बेनिफिशरी हो, क्या वो ये केस सुन सकता है। तो आज हमारे वकला ने यही इस्तदा रखी आइनी बेंच के सामने, और इस एक नुक्ते का फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। पूरी कौम नज़रें लगा कर बैठी है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो दीगर आला अदालतें हैं उनमें किस तरीके से कोर्ट पैकिंग की जा रही है। जज साहिबान पूरे मुल्क में इस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में भर्ती किए जा रहे हैं, और ये भर्तियों का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुकना। ये भर्तियाँ जब हाई कोर्ट्स में मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुँचेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी भर्तियाँ होनी है। तो इससे पहले कि पूरे का पूरा निज़ाम इंसाफ बैठ जाए, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर से लोगों का एतमाद उठ जाए, एनाकी की तरफ बढ़ते हुए इस मुल्क को अगर रोकना है आइन और कानून के दायरे में रहकर की गई। क्या पार्लियामेंट का वजूद मुकम्मल था, खैबर पख्तूनख्वा को उसके हक से महरूम नहीं किया गया, क्या मेंबरान के ऊपर प्रेशर डालकर उनसे वोट नहीं लिए गए। ये जितनी जल्दी ये चीज़ें तय हो जाएंगी उतनी जल्दी हम मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकेंगे। उम्मीद है कि ये मामला जल्द सुना जाए और जल्द इसके ऊपर एडजुडिकेशन हो। थैंक यू। अगर ये ऐवान, अगर ये पार्लियामेंट लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो उसके किए गए फैसले सर आंखों पर। जो पार्लियामेंट फॉर्म 47 के ज़रिए इस मुल्क के ऊपर ठोंसी गई हो, उसको हम कैसे नुमाइंदा पार्लियामेंट तस्लीम कर लें। वो पार्लियामेंट जिसका वजूद मुकम्मल ना हो, खैबर पख्तूनख्वा को अपनी नुमाइंदगी से उस आइनी तरमीम के लिए वोट डालने के हक से महरूम रखा गया। जिस तरीके से लोगों से वोट्स ली गई, फिर रिजर्व सीट्स का फुल कोर्ट का फैसला अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हम इस पार्लियामेंट को कैसे नुमाइंदा पार्लियामेंट तस्लीम कर लें। अगर ये पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट होती तो हम ज़रूर तस्लीम करते। बिलावल भुट्टो साहब की बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि ये पार्लियामेंट नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। ये पार्लियामेंट लोगों के ऊपर मुसल्लत की गई पार्लियामेंट है, और इसकी किए गई तरमीम या कानून साजी इसकी कोई इखलाकी हैसियत नहीं। सर ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुज़श्ता रोज़ मुद्दत ख़त्म हो गई, आपने भी इलेक्शन लड़ा, उनका जो दौर है काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा रहा, तो क्या उनको खुद अब चले जाना चाहिए या मज़ीद आगे काम जारी रखना चाहिए, क्योंकि मुद्दत उनकी ख़त्म हो गई। 26वीं आइनी तरमीम में ये बात भी तय कर दी गई, टू आवर अटर सरप्राइज, कि जब तक नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होता तो पुराने ही चलेंगे। अब जो इलेक्शंस कराए गए, जिस तरीके से इलेक्शंस कराए गए, वो इलेक्शंस ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस हैं। देखें 2018 के इलेक्शन भी फेयर इलेक्शन नहीं थे। उन इलेक्शंस में भी RTS को फेल करना पड़ा, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन 2018 से भी बदतर इलेक्शंस थे। हमने अगर इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है तो जो सिविलियन स्पेस हम सीड कर चुके हैं, ये जो हाइब्रिड का नाम हमारे सामने आ गया, हाइब्रिड प्लस का निज़ाम सामने आ गया, इसने पूरे मुल्क की गवर्नेंस को क्रिपल कर दिया है। आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, बाकी पूरा मुल्क आपका पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। इन चीज़ों को ठीक करने का सिर्फ एक वाहिद तरीका है। वो कहते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की सिंपल सॉल्यूशंस हुआ करती हैं।
और सबसे सिंपल सोल्यूशन पाकिस्तान को ठीक करने की ये है कि आप लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको हुक्मरान चुनते हैं। ये बंद कमरों में बैठकर फैसले करके लोगों के ऊपर थोपना बंद करें। यही एक सिंपल सोल्यूशन है कि लोगों की वोट, उनकी राय को एहतराम दें। ये इस मुल्क की सिंपल सोल्यूशन है और इसी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। झगड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, झगड़े खत्म तो नहीं हो रहे। जिस जगह पर हम सब खड़े हैं इसी का हाल आप देख लें कि पिछले 2-3 सालों से सुप्रीम कोर्ट क्या तस्वर पेश कर रही है लोगों के सामने। आज भी सुप्रीम कोर्ट आप कवर करते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या आज एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट आपके सामने मौजूद नहीं है? जब इंसाफ के इदारे तकसीम हो जाएंगे तो हम उनसे इंसाफ की कैसे तवक्को करेंगे? तो इन झगड़ों को ख़त्म करने का एक वाहिद तरीका ये है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े ख़त्म करने का भी तरीका ये है कि फुल कोर्ट बनाई जाए और फुल कोर्ट इस मामले को सुने और फिर वो जो भी फैसला करे, चाहे वो फिर हमारे खिलाफ आए, हमें काबिल कबूल होगा। इसलिए काबिल कबूल होगा कि हमने चीज़ों को कहीं ना कहीं पर ख़त्म भी करना है। अगर आज मैं खड़े होकर ये कहता हूँ कि जी फुल कोर्ट का फैसला भी अगर मेरे खिलाफ आया तो मैं नहीं मानूंगा, ये कोई बात नहीं। फिर हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो हमारे खिलाफ आए या हमारे हक में आए, लेकिन फैसला फुल कोर्ट करे। मुझे तो एक और भी खदशा है कि जो कोर्ट पैकिंग पूरे मुल्क में हो रही है, इधर से शायद फैसला आ जाए। विशफुल थिंकिंग है मेरी कि चले फुल कोर्ट बनाते हैं, फैसला सुन लेते हैं, फुल कोर्ट आपकी बात मान लेते हैं। फिर कहीं ऐसा ना हो कि 12 जज यहाँ पर नए भर्ती कर लें और वो 12 जज फिर उसी फुल कोर्ट का हिस्सा हों। मुझे तो ये खदशा है। तो अगर हमने इस मुल्क को एनाकी से बचाना है, पॉलिटिकल क्राइसिस को समेटना है, तो फिर चीज़ें कुछ असूलों के मुताबिक करनी पड़ेंगी। फुल कोर्ट भी बनाएं और फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि नए भर्ती किए गए जजेस वो फिर उस फुल कोर्ट का हिस्सा हो। ऐसी ये फिर फुल कोर्ट हमें काबिल कबूल नहीं हो। इसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज फिर इसके ऊपर एहतजाज करेंगी कि जनाब ये कौन सा तरीका है कि एक तरफ आप फुल कोर्ट बनाते हैं लेकिन उसका बैलेंस चेंज करने के लिए 12 या 15 नए जजेस उसमें बिठा देते हैं। तो ये हमें फिर काबिल कबूल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से